साथियों नमस्कार। जो बच्चे मेरी उम्र के हैं उन्हें याद होगा बिहार का वो जंगल राज नहीं कहूंगा साथियों, उसको मैं बताऊंगा कि वो 90 का जो दशक था। मैं अपने बेटे को जो पत्रकारिता कर रहा है मैं उसको भी ये बात बताता हूँ कि 90 के दशक में बिहार का क्या हाल था। और उसने एक दिन ये बात आज तक पर पूछी थी। आज तक में जो आरजेडी के प्रवक्ता थे वो और भाजपा के प्रवक्ता इसी बात पर उलझ पड़े, क्योंकि मेरे बेटे ने वो सवाल पूछ लिया जो 90 के दशक में जनता ने वहां झेला है। 90 के दशक में आधा से ज्यादा बिहार खाली हो गया था और जो बच्चे बाहर आए थे वो आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और शायद बताते होंगे अपने बच्चों को कि 90 के दशक का बिहार कैसा था। साथियों 90 के दशक के बिहार के बारे में हमें शिकायत नहीं है, शिकायत इस बारे में है कि जो सत्ता में आए उसके बाद, 90 के दशक के बाद जो लोग सत्ता में आए उन लोगों ने हमारी प्राथमिकता बिहार में क्या बना दी। उन्होंने हमारी प्राथमिकता बना दी कि आपको लालू के राज से, आपको जंगल राज से, आपको उस 90 के दशक से मैं बचा कर रखूंगा। यही आपने विकास समझ लिया, यही हमने विकास समझ लिया। आप समझ रहे हैं साथियों, सबसे ज्यादा संपन्न होने वाला राज्य, जो सबसे ज्यादा आगे होना चाहिए था, जिसमें खेती करने वाले लोग सबसे ज्यादा, मेहनती लोग सबसे ज्यादा हैं, पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस अफसर, यूपीएससी करने वाले, क्रैक करने वाले बच्चे सबसे ज्यादा बिहार से आते हैं। लेकिन वही बिहार लेबर देने में भी देश में नंबर 1 है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लेबर देने के लिए बिहार सबसे आगे गिना जाता है। क्यों ऐसा हुआ साथियों? अंदाजा लगाइए इस बात का, जब लालू यादव का राज खत्म हुआ बिहार में और नीतीश राज शुरू हुआ, तो नीतीश ने 15 साल सिर्फ इसी बात पर निकाल दिए कि आप खुश रहिए, आप विकास इस बात को समझिए कि मैंने आपको लालू और लालू के जंगल राज से बचा कर रखा है। और जनता के लिए वही सबसे बड़ा विकास रहा, वही सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि कम से कम वो 90 का दशक जो हमारे पूर्वजों ने देखा, जो हमारे पिताजी माताजी ने जो उस समय में देखा, बिहार के मेरे भाइयों बहनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे अगर हमें बचा के रखा, हमारे लिए सबसे बड़ा विकास वही है। साथियों मैं संगम विहार में रहता हूँ, दिल्ली के दक्षिण दिल्ली में, और दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में। संगम विहार में हमारे लिए आज विकास क्या होना चाहिए था? विकास हमारे लिए ये होना चाहिए था कि घर घर में गैस की पाइपलाइन आ जाए, घर घर में पीने का पानी पहुंच जाए, नल से जल पहुंच जाए, यहाँ पर फ्लाईओवर्स होने चाहिए थे, यहाँ अपना अस्पताल होना चाहिए था, यहाँ अपने कई बारात घर होने चाहिए थे, यहाँ कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए था, बुजुर्गों के लिए पार्क होने चाहिए थे, बच्चों के खेलने के लिए खेल के जो उपलब्धि, जो उपकरण होते हैं वो होने चाहिए थे। कुछ ऐसी चीजें हमारे संगम विहार को मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज भी हम 30 साल पहले की समस्याओं को देख रहे हैं, जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। सत्ता में चाहे ये लोग आए या ये लोग आए, हम किन समस्याओं से लड़ रहे हैं? 30 साल पुरानी समस्याओं से। आज भी हमारे लिए उपलब्धि क्या होती है सबसे बड़ी, कि रतिया मार्ग पर जो घुटने घुटने पानी भरता है, अगर वो ना भरे तो हम समझते हैं कि यह अभूतपूर्व विकास है। यही विकास है। अगर नई सरकारें भी आई हैं तो वो आज से शुरू कर रही हैं और वो पहला कदम उठा रही हैं। और अगर रतिया मार्ग पे हमें पानी भरा हुआ नहीं मिलता है, सड़कों पे पानी भरा हुआ नहीं मिलता है बरसात के समय में, तो हमें लगता है कि वही विकास है। एक दिन छोड़कर एक दिन 3 से 6 में रात में अगर पानी मिल जाता है हमें पीने का, सोनिया विहार का जितने भी घरों में मिल पा रहा है, तो हम समझते हैं वही विकास है। क्योंकि 30 साल पहले ये सब चीजें नहीं थी और आज अगर हमें मिल रही है तो हम इसी को विकास समझ रहे हैं। ये सारी चीजें 30 साल पहले ही मिल जानी चाहिए थी लोगों को, 40 साल पहले ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। जब भी मिलनी शुरू हुई हमें लगा कि यही विकास है। नालियों से गंदगी साफ नहीं हो पा रही है, जब हम पार्षद को फोन करते हैं तो पार्षद नालियों की गंदगी साफ करवा देते हैं, तो हमें लगता है यही विकास है। साथियों अब इन चीजों से ऊपर उठना होगा संगम विहार के लोगों को। और कब तक आप सोचेंगे कि ये नाली से गंदगी साफ हो जाती है तो ये विकास है, नल से अगर आपको जल मिल जाता है तो ये विकास है, अगर पानी मिल जा रहा है सोनिया विहार का, तो जितने भी घरों में मिल पा रहा है संगम विहार के, क्या यही विकास है? बाकी घरों से बोर से पानी पहुंचाया जा रहा है बाकी घरों तक, यही विकास है। जिन घरों में बोर से भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां टैंकर भेजे जा रहे हैं, यही विकास है। बस पीने का पानी किस तरह से मिल जा रहा है, नहाने धोने के लिए पानी किस तरह से मिल जा रहा है, यही विकास हम समझ रहे हैं। संगम विहार के आखिरी पहाड़ी पर रहने वाले घर में अगर नल से जल पहुंचाया जाता तो ये 30 साल पहले का मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन आज भी हम उस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, आज भी पानी के लिए बात कर रहे हैं, आज भी सड़क के लिए बात कर रहे हैं, आज भी कीचड़ के लिए बात कर रहे हैं। यही विकास है। और ये विकास आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक आप लोग सक्षम नहीं हो जाते। ये विकास आपको तब तक इसी तरह से मिलता रहेगा जब तक आप किसी भी पार्टी के दास बने रहते हैं। और ये विकास आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक आप पार्टियों का पीछा नहीं छोड़ते।
जब तक आप नेताओं के पीछे भागेंगे तब तक आपको यही मिलेगा। जिस दिन नेता आपके पीछे भागना शुरू करेंगे, काम असल में उस दिन शुरू होगा। उस दिन समझिएगा कि आज आज तब कहिएगा कि ये गली की पुलिया बनानी है, ये पुलिया ऐसे बनेगी और ऐसे बनेगी, इसका फंड पास करें, तो वो सरकार फिर पास करेगी और फिर सरकार वो बनवाएगी। ये हमने उम्मीद की थी अरविंद केजरीवाल से, जब ये कहा गया था कि मोहल्ला सभा बनेगी और मोहल्ला सभा को फंड दिए जाएंगे ताकि आप अपने क्षेत्र का काम अपने हिसाब से तय करें, आप अपने क्षेत्र का काम अपने हिसाब से बताएं अफसरों को कि यहाँ हमारा ये काम करना है और इसमें ये चीजें लगेंगी। अफसर और नेता तय नहीं करेंगे कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मैं तय करूंगा मुझे किस चीज की जरूरत है, उसकी पूर्ति आप करेंगे, आपसे मतलब सरकार। लेकिन अगर आज भी हमें कोई नेता कोई अफसर आके बोल दे कि आपकी ये गली में इतना सा काम हम करवा दे रहे हैं, तो हम सोचते हैं यही विकास है। और वही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती हो जाती है कि नेताजी आए, आपके घर ना आए कोई बात नहीं, पर आपकी गली में आए, आपका काम करवाएं, वही बड़ी बात है, हमारे लिए वही विकास है। आज जिस चीज को मैं बोल रहा हूँ, अब 30 साल बाद अगर संगम विहार में फिर नाली और पानी के लिए आप लड़ रहे होंगे, तो आप सोचिएगा कि मैंने 30 साल पिछली और 30 साल अगली बात की, 60 साल की बात की। जो बुजुर्ग 60 साल के होंगे तो अपना पिछला जीवन याद करेंगे और सोचेंगे कि क्या यही विकास है। असल में यही विकास है जो बिहार से लेकर संगम बिहार तक इसी तरह से मिलता रहा। नमस्कार।